आपका स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि क्या राम मंदिर से दूरी बनाना और इस पूरे समारोह से दूरी बनाना ये आपको बड़ा राजनीतिक नुकसान नहीं दे रहा? क्यों आपने ऐसा किया? ब्रजेश जी देखिए, सबसे पहले तो ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी जो है ब्रजेश जी देखिए हमेशा नैरेटिव की पॉलिटिक्स करती है। सबसे पहले तो मैं अपनी शुरुआत आज की इस डिबेट की शुरुआत करूंगा अल्लामा इकबाल के एक शेर से कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। दूसरी बात आपने ये बोली ब्रजेश जी के अपने ओपनिंग स्टेट्स में कि अगर चुनाव अभी हुए तो, उसको मैं पूरा कर देता हूं ब्रजेश जी। अगर चुनाव अभी हुए, बात लग गई, तो भारतीय जनता पार्टी और पूरी एनडीए पूरे देश में 150 सीटों के नीचे सिमट जाएगी। सर कौन जीतेगा ये मैंने कहा ही नहीं, मैंने उसको पूरा कर दिया ब्रजेश जी। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका एक देखिए बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि सीएसडीएस ने भी एक सर्वे किया था और उस सर्वे के आधार पर जो 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें उन लोगों से उन्होंने सवाल किया जो डेली मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं हमारे हिंदू भाई, तो उनमें से 51% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 2019 में वोट ही नहीं दिया ब्रजेश जी। और जो कभी कभी मंदिर जाते हैं हमारे हिंदू भाई, उसमें से करीब 65% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 2019 में वोट नहीं दिया। अब दूसरी बात आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को एक बहुत बड़ा झंडा बरदार समझती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर बनाने में भारतीय जनता पार्टी का 0% कंट्रीब्यूशन है। मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं ब्रजेश जी। पूछिए क्यों? क्योंकि राम मंदिर का रास्ता तो साफ किया कांग्रेस की सरकारों ने। आप 1949 से लेकर के राजीव गांधी जी तक देख लिए, राजीव गांधी जी से लेकर के नरसिम्हा राव तक देख लीजिए। ये क्रेडिट है या डिस्क्रेडिट है? ये कांग्रेस के ऊपर है। क्रेडिट या डिस्क्रेडिट ये कांग्रेस बताएगी, ये मैं कैसे बता सकता हूं। लेकिन ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी ने जो मंदिर बनाने का रास्ता साफ किया और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वहां पर मंदिर बना, तो भारतीय जनता पार्टी तीसरे खाने मीर दीवाने कहां से आ गई? क्लियर, ये क्रेडिट या डिस्क्रेडिट का ये तो कांग्रेस डिसाइड करेगी कि क्रेडिट है कि आप तो उनके दोस्त तो सर, लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ। लेकिन ब्रजेश जी मैं फिर से यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 9 साल की जो सरकार चली है उसमें इनके पास बताने के लिए अब कुछ है नहीं। अब आप देखिएगा कि एक बहुत अच्छा तुलसीदास जी ने एक लाइन कही थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्रधानमंत्री जी ने ये वचन दिया था देश के किसानों को कि 2022 तक ब्रजेश जी उनकी आय दुगनी हो जाएगी। क्या उन्होंने अपना वचन पूरा किया? किस पिच पे चले गए? पिच दूसरी। अरे पिच वही है, पिच रामराज की मंदिर से और रामराज में क्या मजबूरी है? प्राण चला जाता है ब्रजेश जी, मगर सवाल नहीं जाता है। एक सवाल, राम मंदिर से दूरी की आपकी क्या मजबूरी है? बिल्कुल दूरी नहीं, भगवान राम तो कड़कड़ में बसते हैं। जाइए और समीर सिंह का मुंह बंद कर दीजिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि जब के प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो सपरिवार जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के कहने से हम अपना वो थोड़ी ना करेंगे। सचिन रावत को स्क्रीन पे लाया जाए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस